बच्चों, आज हमने लाख की चूड़ियाँ पाठ पढ़ा। अब इस लाख की चूड़ियाँ पाठ के प्रश्नोत्तर हमें उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहला प्रश्न, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? प्रश्न संख्या 1 का आंसर उत्तर आप लिखेंगे। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था। यह लेखक को ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था, इसलिए लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था। बच्चों, एक प्रश्न में ही एक और प्रश्न पूछा गया है। उस प्रश्न का आंसर, गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे, इस कारण लेखक भी बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था। हम जब नाना नानी के घर जाते हैं तो वहाँ के जितने भी जन होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? मामा कह के पुकारते हैं। जो हम नाना से थोड़े छोटे हो उनको हम नाना नाना के गांव में या ननिहाल में जो भी व्यक्ति हमसे थोड़ा बड़ा दिखाई देता है उसे काका अंकल न कह के मामा कह के पुकारते हैं। लेकिन बदलू छोटा था, छोटे बच्चे दूसरे बच्चों को देख करके वैसा ही बोलने लग जाते हैं। तो लेखक भी क्या करता था, सब बच्चों को बदलू काका बोलते हुए देखता था तो वो स्वयं भी बदलू काका ही बोलने लग गया, जबकि उसे ननिहाल का होने के कारण बदलू को बदलू मामा बोलना चाहिए था। इस आंसर को भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट डाउन कर लेंगे। प्रश्न संख्या 2, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? बच्चों, हमने शब्दार्थ पढ़ते समय ही वस्तु विनिमय समझ लिया था। वस्तु विनिमय मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान करना, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ले लेना। लेकिन वर्तमान में हम वस्तुओं के बदले में वस्तु नहीं लेते हैं। आज हम कोई भी वस्तु प्राप्त करने के लिए मूल्य के रूप में रुपए पैसे ही देते हैं। तो ये वस्तु विनिमय पद्धति वर्तमान में प्रचलित नहीं है, इसका रूप दूसरा हो चुका है। अब इसे आप लिखेंगे कैसे, वो देखिए। वस्तु विनिमय एक पुरानी व्यापार पद्धति है जिसमें वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है। पुराने समय में केवल वस्तु बदले पैसे का लेन देन नहीं होता था। वस्तु के बदले पैसे का लेन देन नहीं होता था। तब उनके घरों में जो अनाज या अन्य वस्तु होती थी उसे दुकानदार को देकर सामान ले लिया जाता था। आधुनिक व्यापार पद्धति में वस्तु के बदले धन का लेन देन होता है। यानी अगर हम आज कुछ वस्तु बाजार से खरीदने जाते हैं तो उसके बदले में हमें पैसे ही देने होते हैं। इस आंसर को ऐसे ही लिखेंगे। उसको 2 पॉइंट यानी पैराग्राफ चेंज करके लिखा गया है। पहले प्रश्न का उत्तर ऊपर और दूसरे प्रश्न का उत्तर नीचे वाली पंक्तियों में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। प्रश्न संख्या 3, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? हमने पाठ में पढ़ा था लाख की चूड़ियां में कि बदलू कारीगर था, लाख की चूड़ियां बनाने में एकदम उस्ताद था। लेकिन नए युग ने, मशीनी युग ने लाख की चूड़ियों का स्थान कांच की चूड़ियों ने ले लिया। अब आज के नए युग की कांच की चूड़ियां तो बदलू उसमें तो व्यापार करने से रहा, क्योंकि उसको अपनी कारीगिरी से इतना लगाव था कि वह लाख की चूड़ियां ही बनाना पसंद करेगा। और वह लाख की चूड़ियां अब कोई खरीदना पसंद नहीं करता है। उसकी मेहनत, उसकी बनावट, उस पर लागत, मूल्य अधिक हो जाते हैं। और आजकल लोग बाजार जाते हैं और सस्ते मूल्य वाली कांच की चूड़ियां खरीद के ले आते हैं। तो लेखक ने ऐसे कारीगरों का व्यथा यानी दुख
हमारे सामने रखा है और उसे किस प्रकार संकेत किया है वो देखो कि मशीनी युग ने कितने कारीगरों के हाथों से रोजगार छीन लिया है। हाथ काट दिया मतलब रोजगार छीन लिया है। प्रश्न संख्या 3 का आंसर आप कैसे लिखेंगे? देखिए, लेखक ने इस पंक्ति में उन कारीगरों की तरफ संकेत किया है जो हाथ से सभी वस्तुओं से अपना जीवन यापन करते हैं। आज के मशीनी युग ने उन कारीगरों के हाथ काटकर मानो उनकी रोटी छीन ली हो। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक कार्य धंधों से ही चलता था। उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था। ये पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे हैं और साथ साथ में रोजी रोटी भी चला रहे हैं। परंतु मशीनी युग ने जहां उसकी रोजी रोटी पर वार किया, वहीं दूसरी ओर बेशकीमती कलाओं का भी अंत किया है। ऐसी अनगिनत कलाएं जो लुप्त अवस्था में हैं और इनको करने वाले कारीगर इस युग में अंधकार में खोते जा रहे हैं। यही वो व्यथा है जो लेखक व्यक्त करना चाहता है। ऐसे कारीगर कला होने पर भी बेकार हो गए और उनकी रोजी रोटी खत्म हो गई। इस आंसर को आप ऐसे ही लिखेंगे। इसके पश्चात आता है प्रश्न संख्या 4। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? ऐसी कौन सा दुख छुपा था बदलू के मन में जो लेखक जाता था बार बार तो उसको समझ में नहीं आया? उसका आंसर लिखते समय आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। बदलू लाख की चूड़ियां बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचोटती थी। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। अब लोग कारीगरी की कद्र न करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। बदलू की यही व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। अब प्रश्न संख्या 5 कि मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आ गया, क्या परिवर्तन आ गया? प्रश्न संख्या 5 का आंसर देखिए। मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया। वह बेरोजगार हो गया। काम न करने से उसका शरीर भी ढल गया। उसके हाथों माथे पर नसें उभर आई। अब वह बीमार रहने लगा। ये 5 प्रश्नों के आंसर आपके सामने हैं। आप सभी इनको भली भांति समझ चुके हैं और एक बार मैंने पढ़ दिया इसलिए आपको अब समझने या पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। अब इसे बहुत सुंदर हस्तलेख में आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक है? धन्यवाद।